ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज सिरनाय। सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। श्री राम सभा में लव कुश ने सुंदर वचनों में श्री राम का जीवन वर्णन किया। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संपत्ति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे चार कुमारा चारों भ्राता के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। अब श्री राम जी की विद्या कहाँ से ली उसका वर्णन करते हैं। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूरन हुई शिक्षा रघुबर पूरन काम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लव कुश राम प्रसंग को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। विश्वामित्र महामुनि राई जिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर में उत्सव बहुत बड़ा उत्सव था। वहाँ की राजकुमारी सीता माता अपने वर का चयन स्वयं करेंगी। जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी। अपनी वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण यह था कि जो तोड़े शिव धनुष कठोर सब सो सीतापति होए। जो तोड़े शिव धनुष कठोर वो सीता का पति होगा। जो तोड़ेगा शिव का धनुष वही सीता का पति होगा। वो तोड़े शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। राम बिने गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिरदार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा
और न कोई सीता की समता नहीं होई को करे पराज कांति कोटि रति काम को हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लवकुश ने सभी नर नारी को अपने मोहिनी शब्दों से मंत्रमुग्ध कर दिया। यूं दिन रैन जाते हैं बीते, लवकुश ने सबके मन जीते। सविस्तार सब कथा सुनाई। राजा राम भये रघुराई, राम राज आयो सुखदाई। सुख समृद्ध श्री घर घर आई। श्री राम के आने पर अयोध्या में बहुत खुशी मनाई गई। दीप से स्वागत किया गया, दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया श्री रामचंद्र भगवान का। जैसे कि जीवन में सभी के सुख दुख आता रहता है, वैसे श्री रामचंद्र भगवान के जीवन में भी सुख और दुख का समय आता रहा जाता रहा। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, जल्दी सिया जब तोड़ कर सबने नाते माँ के, पाषाण हृदयों में ना अंगारी जगे विद्रोह के। ममता मई माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक कोई न सिया का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। सीता माता जब अयोध्या छोड़कर चली आती हैं तो वन में उनको एक सन्यासी ने अपने आश्रम में सहारा दिया। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता माता ने श्री रामचंद्र के पुत्र लवकुश को दो पुत्रों को जन्म दिया। लवकुश रघुकुल के कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियाने जाए। सीता माता वनों में अपने बच्चों को कैसे पालती हैं, अपने जीवन का व्यापन कैसे करती हैं, आइए उनकी करुण छाती देखते हैं। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घिरे जिसे दास दासी, आटो याम दासी बनी अपनी उदासी को छिपाती है। सब विधि दोष ही न जीना दुख में सिखाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोष ही न जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा, सिया कूटती है धान भोज स्वयं बनाती। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटती है, पर कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना
है जिस सुकुमारी को था दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। सीता माता वनों से लकड़ियाँ काटती हैं, धान कूटती हैं, स्वयं भोजन बनाती हैं और अपने बच्चों को कैसे पालती हैं। अर्धांगिनी रघुबीर की वो धर धीर भरती है, नीर नीर नयन में न लाती है। जिसकी प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, चाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगनी के स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। सीता माता की परीक्षा लेते हैं सभी सभागण। उस दुखिया की राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। लव कुश कहते हैं कि हम ही आपके पुत्र हैं, पर श्री रामचंद्र भगवान जी उनसे उनके पुत्र होने का प्रमाण मांगते हैं।